संजय शिवपुराण रौद्र संहिता सदनों, आप सभी को नमस्कार है। आज आपको शिव पूजन में विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव की पूजा का महात्म्य की कथा कहूँगा। आप इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। भगवान शिव आपका हमेशा कल्याण करें। कथा सुनिए। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों के द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें शेष नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बतलाया है। 1 सहस्त्र बेलपत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1 सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जब से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे 1,00,000 के जब से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, तीसरे 1,00,000 पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, चौथे 1,00,000 का जब होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वां 1,00,000 का जब ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जब हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दंभों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ, सर्वस्त्र 1,00,000 की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्बाओं द्वारा पूजन करे। जैसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे की 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंडल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, आपा मार्ग और सफेद कमल के 1,00,000 फूलों के द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चारण करने वाले होते हैं। बंधुक दुपरिया के फूलों के द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है। इसमें शेष नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्र से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और सेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिलपत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपने सारे काम में वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार, हर श्रृंगार के फूल से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं। इस समय शेष नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े के को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर संतृप्त करें।
तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्रपूर्वक सांगोपाक लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों के द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुति दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्ग सुख की वृद्धि कराने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रेम को कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार की सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बतलाया जा रहा है। प्रसन्नतापूर्वक सुनो। स्वस्वमान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रश्न शंख पुष्प को 1 लाख बतला है। 11 प्रश्न चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहे कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधिपूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य पर लाभ करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बतलाई गई है। सत रुद्र मंत्र से, रुद्र के 11 पाठों से, रुद्र मंत्र के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 रचना वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रवण और अंत में 9 पद जोड़कर बने हुए मंत्र के द्वारा जलधारा आदि अर्पित करना चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बतलाया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों के द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें शेष नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रेमेय रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य भट्ट का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल सकरा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उससे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में आकरण ही उच्चाटन होने लगे, जीव उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राजक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बतलाई गई हैं, इन सब को मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः